स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे अर्जुन ने अकेले ही कौरवों से युद्ध कैसे किया था। आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों की लड़ाई के बारे में सभी जानते हैं, मगर कुरुक्षेत्र से पहले भी दुर्योधन समेत सभी कौरवों को अर्जुन से मात खानी पड़ी थी। कौरवों ने राजा विराट के विराटनगर पर आक्रमण किया था। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन ने राजा विराट के पुत्र उत्तर के साथ मिलकर कौरव योद्धाओं को धूल चटा दी थी। अर्जुन के डर से सभी कौरव योद्धा मैदान से भाग खड़े हुए थे। बात तब की है कि जब पांडव विराटनगर में अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। पांचों पांडव और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ भेष बदलकर अलग अलग रूप में रह रहे थे। अज्ञातवास का समय लगभग पूरा होने वाला हो गया था। द्रौपदी राजा विराट की पुत्री की दासी बनकर महल में रह रही थी। राजा विराट के साले कीचक की द्रौपदी पर बुरी नजर पड़ गई। उस वक्त भीम राजा विराट के यहाँ रसोई के रूम में काम करते थे। उनका नाम वल्लभ था। जब भीम को इस बात का पता चला तो उन्होंने कीचक का बड़ी बेरहमी से वध कर दिया था। कीचक बहुत पराक्रमी था। उसने युद्ध क्षेत्र में अच्छे से अच्छे योद्धाओं को धूल चटाई थी। उसकी मौत से विराट के परिवार में मातम छा गया। कीचक से त्रिगर्त के राजा सुशर्मा और कौरव भी डरते थे। जब हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास कीचक की मौत की खबर मिली तो वह उत्तेजित हो उठा। दुर्योधन ने राजा सुशर्मा से संपर्क किया और विराट नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक सुशर्मा ने विराट नगर में आक्रमण किया और राजा की सभी गायों को लूट कर ले गया। विराटनगर में सभी ग्वाले राजा विराट के पास पहुंचे और उनसे रक्षा करने के लिए कहा। राजा विराट के अपने सभी वीर योद्धाओं के साथ सुशर्मा की सेना के पीछे चल पड़े। दूसरी ओर कौरवों ने विराटनगर पर हमला कर दिया। उस वक्त महल में सिर्फ राजा विराट के पुत्र उत्तर मौजूद थे। उत्तर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास कोई सारथी नहीं था, इसलिए वह युद्ध में नहीं जा सकता था। तब दासी रूपी द्रौपदी ने राजा विराट से कहा कि वृषणलल्ला बहुत ही अच्छे सारथी हैं, आप उन्हें अपने साथ युद्ध में ले जा सकते हैं। वृषणलल्ला दरअसल खुद अब अर्जुन थे। वह अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ नपुंसक बन कर रह रहे थे। इसकी वजह आप इस कहानी में जानें। इस तरह राजकुमार उत्तर को वृषणलल्ला के रूम में सारथी मिल गया। दोनों रथ में सवार होकर कौरवों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे कौरवों के सामने पहुंचे, वहां दुर्योधन, कर्ण, भीम, पितामह द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर खड़े थे। उन्होंने देखा कि वह उत्तर डर कर भाग गया है। उसने वृषणलल्ला से कहा, हमें लौट जाना चाहिए, हम अकेले इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तब अर्जुन ने अपने असली रूप में आ गए। उस समय 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा उत्तर से कहा कि जिसे तुम वृषणलल्ला समझ रहे थे, असल में वह पांडुपुत्र अर्जुन है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्षत्रिय को कभी दुश्मनों को पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। आओ हम दोनों मिलकर कौरवों को डटकर मुकाबला करें। अर्जुन को सामने देखकर कौरव योद्धाओं के भी होश उड़ गए। अर्जुन ने अपने धनुर्कला से दुर्योधन, भीष्म, कर्ण समेत अन्य योद्धाओं को चीत कर दिया। सभी कौरव योद्धा डरकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इस तरह अर्जुन ने विराट नगर को कौरवों से हमले से बचा लिया। राजा विराट इससे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से कराने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन अज्ञातवास में वृषणलल्ला बनकर उत्तरा को नृत्य कला का ज्ञान देते थे, इसलिए अर्जुन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने राजा से कहा कि उत्तरा मेरी शिष्य है और वह उन्हें
पुत्री के समान मानते हैं। राजा विराट अर्जुन के इस कथन से और प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।